हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2025 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आया है हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से। क्वेश्चन में क्या है, ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है और क्वेश्चन में सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 90, मीडियन दिया हुआ है 6 और यहाँ पे अल्फा डिनोट कर रहा है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, बीटा जो है वो डिनोट कर रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और सिग्मा स्क्वायर इज डिनोट द वेरिएंस। अब क्वेश्चन में ये एक्चुअली जो मैच करना है, यहाँ पे पी क्यू आर एस ऑप्शन है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 ऑप्शन है। अब इसको मैच करना, ये पेपर 1 का एक क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है 4 5 8 9 6 12 11, तो 4 का ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 5, तो इसका मतलब क्या है, मीन्स ये जो 4 जो ऑब्जर्वेशन है ये 5 टाइम रिपीट है। सिमिलरली 5 जो ऑब्जर्वेशन है वो F1 टाइम रिपीट है। सिमिलरली 12 जो ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ एक ही टाइम है। 11 जो ऑब्जर्वेशन है वो 3 टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा, मीन्स इस क्वेश्चन में जो जो यूज होगा वो मैं पहले लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन में पहले बोला है, पहले जो फर्स्ट लाइन है इसमें बोला है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 19, तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी मीन्स इस सबका सम होगा 19। अब सम को ऐड कर लीजिए, 5 + 2 + 1 + 1 + 3, तो 12, दैट मीन्स 12 प्लस F1 प्लस F2, ये सम दिया हुआ है हमारा 19 इक्वल होगा। तो हमें F1 प्लस F2 कितना मिला, F1 प्लस F2 मिला हमें 7। ठीक है, अब सेकेंड लाइन में दिया हुआ है इसका मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 6। अब मीडियन आप जो मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन फाइंड करने के लिए जो डाटा हमारा पास दिया हुआ है उसको पहले एक असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद जो मिडिल टर्म होगा, अगर वो ऑब्जर्वेशन हमारा ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा तो मिडिल टर्म सिर्फ एक ही होगा, और अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है तो उसमें 2 मिडिल टर्म होता है, तो उस 2 मिडिल टर्म को एवरेज ले लीजिए, वही हो जाएगा हमारा मीडियन। तो इस क्वेश्चन में हमारा मीडियन दिया हुआ है 6, तो अब हमें इसका मीडियन निकालना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है इसको पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो पहले कौन सा आएगा, पहला वैल्यू आएगा हमारा 4, उसके बाद क्या आएगा हमारा, उसके बाद आएगा हमारा 5, देन आएगा 6, ठीक है फ्रेंड्स, देन आएगा 8, देन 9, देन 11, देन 12, इसी असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। लेकिन यहाँ पे 4 जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 एक्चुअली 5 टाइम है, ठीक है ना। और सिमिलरली 5 कितना टाइम है, F1 टाइम है। 6 कितना टाइम है, 6 सिर्फ एक ही बार है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये गिनना है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होता है, वो टोटल सम जो फ्रीक्वेंसी होता है वही होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 19 ऑब्जर्वेशन है, ताकि हमारा 4 जो है ये 5th टाइम है, 5 जो है ये F1 टाइम है, हमें पता नहीं F1 का वैल्यू क्या है। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है 19, तो 19th ऑब्जर्वेशन है, मीन 19 एक ऑड नंबर है, तो उस केस में मीडियन क्या होता है, उस केस में हमारा मीडियन होता है 19 + 1/2, दैट मीन्स 10th जो ऑब्जर्वेशन होगा वही हो जाएगा हमारा मीडियन। आप फाइंड कर लीजिए 10th ऑब्जर्वेशन इसमें से कौन सा है। पहले देखिए 4 जो नंबर है ये कितना टाइम रिपीट है, 5 टाइम रिपीट है, तो मतलब 4 4 4 4 4, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 टाइम है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 5 है, 5 कितना टाइम रिपीटेड है, F1 टाइम, हमें पता नहीं जो F1 कितना वैल्यू है। फिर आता है हमें 6, अब यहाँ पे मीडियन बोला है 6, तो मतलब क्या है 10th जो ऑब्जर्वेशन होगा उसमें 6 को होना चाहिए, ताकि हमारा मीडियन बोला है 6, तो 10th ऑब्जर्वेशन में हमें मिलेगा 6, और 6 का रिपीटेशन कितना है, 6 सिर्फ एक ही बार है, तो मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10th जो ऑब्जर्वेशन होगा इसमें बैठा हुआ है हमारा 6, ये है हमारा 10th ऑब्जर्वेशन, ये हमारा है 10th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मीडियन बोला है हमारा 6, तो और जो मीडियन है वो एक्चुअली 10th टर्म का ऑब्जर्वेशन है, और 6 हमारा सिर्फ एक ही बार है, तो 10th टर्म में हमारा बैठेगा 6। तो यहाँ पे मैंने बिठा दिया 4 को। अब 5 क्या था, 5 है हमारा F1 टाइम, तो 5 इसमें बैठेगा, 5 5 5 5, तो यहाँ पे 5 कितना टाइम जो बैठ रहा है, 4 टाइम बैठ रहा है, तो इसका मतलब F1 का वैल्यू कितना आ गया, F1 का वैल्यू आ गया हमारा 4। तो इस सबसे इंफॉर्मेशन से हमें F1 का वैल्यू मिल गया फ्रेंड, F1 का वैल्यू मिल गया 4। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मीडियन निकालने का सबसे पहले वो तरीका होता है उसके असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए और उसका ऑब्जर्वेशन देखिए, फिर उसका मिडिल जो ऑब्जर्वेशन होगा वही हो जाएगा हमारा मीडियन। तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 19 ऑब्जर्वेशन है,
तो 19 ऑब्जर्वेशन हमने फाइंड कर लिया, जो मीडियन होगा वो होगा हमारा 10th ऑब्जर्वेशन। अब क्वेश्चन में मीडियन बोला है, मीडियन होगा 6, दैट मीन 10th ऑब्जर्वेशन में हमें 6 को ही बिठाना होगा, और 6 सिर्फ एक ही बार है, तो मतलब 10th ऑब्जर्वेशन में हमारा 6 रहेगा। तो पहले स्टार्टिंग होगा हमारा 4 कितना टाइम है, 5th टाइम है। 5 हमें वो कितना टाइम है, F1 टाइम है, तो F1 हमें पता नहीं, इसलिए मैंने 5 का जगह ऐसे छोड़ दिया। फिर 10th टर्म में हमें बिठाना है 6, और 6 एक ही बार है, तो हमें 10th प्लेस में इसको बिठाना है। तो इसके आगे जो प्लेसेस है इसमें 5 को बिठाना पड़ेगा, और कितना बार बिठाना पड़ेगा ये, तो इसमें 4 प्लेस खाली है, तो 4 बार बिठाना पड़ेगा। तो F1 का वैल्यू आ गया हमारा 4। अब जैसे ही हमें F1 का वैल्यू आ गया 4, तो F2 का वैल्यू कितना मिल गया, F2 का वैल्यू मिल गया हमें 3। ठीक है, तो F1 का वैल्यू हमें मिल गया 4, अब इसमें लिख रहा हूं F1 का वैल्यू मिल गया 4, और जो F3 है, F2 जो है, F2 का वैल्यू आ गया 3 और F1 का वैल्यू आया है 4, तो हमारा F2 जो है इसका वैल्यू मिलेगा हमारा 3। तो पहला जो कैलकुलेशन है इसमें ऑप्शन पी में जो बोला है 7F1 प्लस 9F2, इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो इसका वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, देखिए अब हमें कैलकुलेट करना है पी को, देखिए 7F1 प्लस 9F2, तो F1 का वैल्यू आया है 4 मीन्स 28, और F2 का वैल्यू आया है हमारा 3, दैट मीन 9 इंटू 3 27, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 5 और 5, दैट मीन्स 55 आया। तो यहाँ पे P जो ऑप्शन है, P ऑप्शन हमारा मैच करेगा किसके साथ, P ऑप्शन हमारा मैच करेगा 5 के साथ। तो P जो ऑप्शन है ये हमारा इसका आंसर होगा 55। ठीक है, तो हमारा एक को मैंने मिला दिया। अब यहाँ पे 19 अल्फा, 19 बीटा, 19 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे 19 एक्चुअली सिग्मा स्क्वायर, 19 सिग्मा स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा सिग्मा क्या है, अल्फा है हमारा जो मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और यहाँ पे है वेरिएंस। चलिए एक एक करके सब फाइंड करें। देखिए अब इसमें एक जो बड़ा सा टेबल बनाना पड़ेगा ताकि हमारा मीन डेविएशन, मीन ये सब निकालना है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल को पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा एक टेबल बनेगा, टेबल के अंदर हमारा इधर में फर्स्ट में आएगा हमारा एक्स का कॉलम, फिर आएगा हमारा एफ का कॉलम। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू में असेंडिंग ऑर्डर में ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो अच्छा दिखेगा। तो पहले है 4, फिर है हमारा 5, 4 5 हो गया, फिर उसके बाद क्या है 6, फिर क्या है, मतलब अगर तुम इसके असेंडिंग ऑर्डर में अगर वो नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो 4 5 6, फिर है हमारा 8, फिर है हमारा 9, तो 8 9 हो गया, फिर है हमारा 11, फिर है हमारा 12। ठीक है, और एफ का कॉलम भी भर दीजिए। एफ देखिए 4 का कॉरस्पॉन्डिंग से फ्रीक्वेंसी कितना है 5, फिर 5 का 4, फिर 6 का कितना 1, 8 का कितना टाइम 3 टाइम रिपीटेशन है, 9 का कितना है 2, 11 का 3 और 12 का 1 टाइम। ठीक है, तो अब इस टेबल को मैं फिलअप करता हूं। देखिए ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस टेबल को ढंग से फिलअप करना। देखिए हमें फाइंड क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन जो होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला, जहां पे एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है, एक्स आई क्या है ये नंबर ऑफ वेरिएबल है, और एक्स बार क्या है, एक्स बार है हमारा मीन। अब मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार का फॉर्मूला है हमारा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो हमें इनका सारा वैल्यू फाइंड करना है। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ पे जो बीटा है ये बोला है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, तो उसका फॉर्मूला सेम ही है। यहाँ पे एक्स बार की जगह हो जाएगा सिंपल हमारा मीडियन, और मीडियन हमारा ऑलरेडी गिवन है 6। उसके बाद है हमारा सिग्मा स्क्वायर, वो डिनोट करता है वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला सेम ही होता है, सिर्फ यहाँ पे एक स्क्वायर एक मींस एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ पे एक स्क्वायर लग जाता है, तो वही हो जाता है हमारा वेरिएंस। अब सारा वैल्यू एक एक करके हमें काउंट करना है। ठीक है, आप सारा वैल्यू एक एक करके काउंट कर लीजिए। तो पहले मैं कॉलम बना रहा हूँ यहाँ पे एक्स आई एफ आई का, ये है हमारा एक्स आई, ये हमारा एफ आई। तो मैं पहले मैं कॉलम बना रहा हूँ एक्स आई एफ आई का। एक्स आई एफ आई मीन सिंगल का प्रोडक्ट कीजिए, 4 इंटू 5 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे है 6,
यहाँ पे हमारा है 24, यहाँ पे है हमारा 18, यहाँ पे है 33, यहाँ पे है 12। फिर हमें कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर हमें इस सब का वैल्यू ऐड कर लीजिए, यहाँ का जो वैल्यू है इसका वैल्यू ऐड कर लीजिए, मीन समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसको ऐड कर लीजिए। देखिए 20 20 40 46 24 18 33 और यहाँ पे 12 198 133, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हमारा 133। फिर हमें क्या निकालना है, ओके, तो हमें आसानी से यहाँ पे जो मीन वैल्यू मिल जाएगा। तो मीन क्या मिलेगा, मीन क्या है, मीन है हमारा एक्स बार, इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई तो अभी आ गया हमारा 133, और समेशन ऑफ एफ आई मीन सभी जो फ्रीक्वेंसी का सम, तो ये तो हमने दिया हुआ है 19, इसको सम भी कर सकता हूँ, 19 आएगा, तो 19 दैट मीन्स कितना आएगा 7। ठीक है, तो मीन का वैल्यू आ गया हमारा 7। अब हमें कॉलम बनाना है, हमारा जो मीन है एक्स आई माइनस 7 का मॉड, इसका एक हमें कॉलम बनाना है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, मीन हमारा आ गया 7। ठीक है, अब एक्स आई माइनस 7 जो है एक्स आई माइनस 7, तो यहाँ पे एक्स आई माइनस 7 और उसका मॉड लेना है, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा कॉलम आएगा, 3 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा एक्स आई माइनस 7, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये एक्स आई माइनस 7 का कॉलम हो गया। फिर हमें कॉलम फाइंड करना है एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 7, तो इनका कॉलम फाइंड करना है, मीन्स एफ आई का कॉलम क्या है, ये वाला कॉलम है, इसके साथ ये कॉलम का मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 3 15, यहाँ पे 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 4 को अच्छे से लिखना है क्योंकि एक भी वैल्यू रॉन्ग हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 3 इंटू 4 12, 1 इंटू 5 हमारा आ गया 5। ठीक है, अब इन सभी को हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 7, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसको ऐड कर लीजिए, 15 और यहाँ पे 5 तो 20, 20 हो गया 20, ये दोनों हो गया 20, यहाँ पे 12 और 8 ये भी हो गया 20, और यहाँ पे 8, तो टोटल हुआ हमारा 48। तो 48 हो गया हमारा एफ आई एक्स आई माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लीजिए, हमारा अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो अल्फा क्या डिनोट कर रहा है, अल्फा डिनोट कर रहा है हमारा मीन डेविएशन। तो उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस, वो जो मीन आया था हमारा 7 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो इसका तो सम तो हमने अभी फाइंड किया, ये क्या आया 48, और समेशन ऑफ एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी का सम वो क्या है 19। इसको अगर ऐड करोगे यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई, ये तुम्हें मिलेगा, इसको इस कॉलम का ऐड कीजिए 19, तो यहाँ पे 19 आ गया। तो अल्फा का वैल्यू आया है हमारा 48/19, और क्यू में पूछा है 19 अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 19 अल्फा हो जाएगा हमारा 48, तो 48 हो गया। तो क्यू का जो वैल्यू आया है 19 अल्फा, ये इक्वल होगा हमारा 3 के साथ, ये इक्वल हो जाएगा हमारा 348 के साथ, हमारा ये इक्वल हो गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गया। फिर से मैं फाइंड कर रहा हूँ 19 बीटा, बीटा क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब मीडियन निकालने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मीडियन दिया हुआ है 6, तो इसको जल्दी से फाइंड कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है क्या, अब हमें फाइंड करना है एफ आई इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस मीन क्या है 6, इसका वैल्यू हमें आप फाइंड करना है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 6 का मॉड, क्योंकि हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है। तो देखिए एक्स आई माइनस 6, तो एक्स आई माइनस 6 मीन्स यहाँ पे हमारा है एक्स आई, तो एक्स आई माइनस 6 इसको सब्सट्रैक्ट करके मॉड लेना है, फिर जो वैल्यू आएगा उसके साथ हमें एफ आई को मल्टीप्लाई करना है। मैं एक ही बार में कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे है 4, तो 4 माइनस 6 तो 2 आएगा, तो 2 के साथ यहाँ पे 5 का प्रोडक्ट होगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 10 ही होगा ना। एक बार वो देख लीजिए, 4 यहाँ पे बिठा दीजिए, 4 माइनस 6 2 आएगा,
2 इंटू 5 10, फिर बेटा ये 5 माइनस 6 1 इंटू 4 ये आएगा 4, फिर 6 माइनस 6 0, तो यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, फिर 8 माइनस 6 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 दैट मीन्स 6, फिर 9 माइनस 6 3 इंटू 2 6, फिर हमारा 11 माइनस 6 5 इंटू 3 15, फिर 12 माइनस 6 इंटू 1 तो 6। अब इसका जो साम है, इसका समेशन का वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूं, इसका जो साम है समेशन ऑफ fi इंटू xi माइनस 6, इसका साम कर लीजिए। यहाँ पे हमारा देखिए 10 और 4 14 प्लस 6 कितना आएगा 20 आ गया, और यहाँ पे 15 और 6 और 6 12, तो 7 और 4 47 आ गया। तो इस सम का वैल्यू हमें मिल गया 47। अब इसमें लिख दीजिए। अब हमें फाइंड क्या करना है, बीटा को। बीटा क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस मीडियन। मीडियन क्या है 6 डिवाइडेड बाय में समेशन ऑफ fi। अब सारा वैल्यू तो पता है, इसका सम तो अभी हमने निकाला 47, और समेशन ऑफ fi तो पता है 19, फ्रीक्वेंसी का सम होता है 19, तो 19 बीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 19 बीटा हो जाएगा हमारा 47। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, 19 बीटा का वैल्यू कितना आएगा, वो होगा हमारा 47, तो 2 के साथ मैच कर जाएगा। तो ये हमारा इस 47 2 के साथ मैच कर जाएगा। अब हमारा बचा हुआ है 19 सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, 146 या फिर 145, इन वो दोनों में से कहीं एक होगा, ठीक है। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर। तो ये जो वेरिएंस है इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, वेरिएंस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है हमारा समेशन ऑफ fi इंटू xi माइनस मीन। मीन क्या है, मीन है हमारा 7, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। तो हमें xi माइनस 7 का होल स्क्वायर का एक कॉलम बनाना है, फिर उसके साथ हमें fi का मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे xi माइनस 7 का मॉड का मैंने एक कॉलम बनाया है, तो इसका स्क्वायर का कॉलम बनाना है। तो इसी कॉलम में मैं कर रहा हूँ, देखिए इसका में स्क्वायर बनाना है, तो इसका यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। तो जो नंबर है 3, इसका मतलब हो जाएगा 9, 4 है 2 आया था, ये हो जाएगा 4, 1 1 1 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16, और 5 है, 5 का स्क्वायर है 25 आ गया, 25 आ गया ना, ठीक है। अब हमें fi के साथ xi माइनस 7 का होल स्क्वायर का करना है। तो यहाँ पे fi माइनस xi 7 इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इधर में जगह नहीं है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा है fi ये है, और ये दो कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 इंटू 9 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45, 4 इंटू 4 16, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 4 8, 16 इंटू 3 48, और 25 इंटू 1 25। अब इन सबको ऐड कर लीजिए। तो 46 16 21 and 3 8 means 5, 48 and 25 means 5 5 होगी। So 145 आएगा, 146 ना, 15 फिर 550, हाँ 8, हाँ 146। तो इस सम का वैल्यू आया है हमारा 146 ना। अब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू बिठा दीजिए। इसका वैल्यू क्या आया है फ्रेंड्स 146, और समेशन ऑफ fi ये आया है हमारा 19। तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू आया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 19 सिग्मा स्क्वायर आ गया हमारा 146। तो ये किसके साथ मैच हो गया, ये मैच हो गया हमारा a के साथ। तो हमारा 19 सिग्मा स्क्वायर ये मैच हो गया हमारा 146 के साथ। तो इसमें